हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, आज का जो लाइव है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल का जो लाइव क्लासेस हुआ था उसमें बिटकॉइन के बारे में मैंने क्लियर डिस्कशन किया था कि कैसे आज का दिन हम लोग को ट्रेड प्लान करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, मार्केट जैसे ओपन हुआ कल का दिन, उस टाइम में ही मैंने डिस्कशन किया था कि प्राइस उस टाइम पे कहाँ पे था। पहले हम सुबह चलते हैं 9 बज के, मॉर्निंग में 7 बजे। ओके। ओके। एक्सलेंट। जब प्राइस सुबह का टाइम में हम लोग लाइव स्टार्ट किए थे, उस टाइम पे प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। अगर मान लीजिए कि वो रिकॉर्डिंग नहीं देखिए ना, तो उसका रिकॉर्डिंग जरूर देखना कि मैंने कैसे वहाँ पे डिस्कशन किया था बिटकॉइन के बारे में जब प्राइस यहाँ पे चल रहा था। तो एक बार मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद से कंटिन्यू हम लोग करते हैं। क्लियर? याद होगा कल का दिन जैसे ही मैंने लाइव स्टार्ट किया था, प्राइस एग्जैक्ट यहाँ पे ट्रेड करना कर रहा था, और मैं वहाँ पे बता रहा था कि बहुत सारे लोगों का हैबिट ये होता है, जब भी वो अपने सिस्टम के ऊपर में बैठेंगे ना और देखिएगा कि प्राइस फॉल कर रहा है, जैसे यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ था, तो वो सोचते हैं कि ठीक है, पहले ही यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान कर लेते हैं और उसके बाद से बाद में हम देखेंगे, और उसके बाद से प्लान करेंगे और क्वांटिटी ऐड करना है नहीं करना जो भी। लेकिन जब ये कैंडल बन रहा था उस टाइम पे लाइव स्टार्ट हुआ था अराउंड 7 बजे, 7 बज के 10 मिनट पे मैं रोज स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस रीच किया, तो मैं वहाँ पे ये डिस्कशन कर रहा था कि कभी भी अब सिस्टम पे बैठ रहे ट्रेड करने के लिए, तो एग्रेसिव नहीं होना, कूल डाउन हुई, आराम से टाइम दीजिए मार्केट को समझने के लिए, और उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। तो वहां पे जस्ट मैंने यहाँ पे एक लेवल लगा के रखा था कि बिटकॉइन को अगर मेरे को ट्रेड करना है एग्जाम्पल, तो कहाँ ट्रेड करेंगे। तो वहां पे मैंने डिसीजन किया था कि ये लेवल है, अगर प्राइस इसका नीचे आके ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा या क्लोज करना स्टार्ट कर देगा, तभी हम सेल साइड में जाएंगे। और मैंने ये भी बताया था कि अगर जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है आज का दिन, ये उसी डायरेक्शन में बड़ा मोमेंटम करेगा और उसी डायरेक्शन में क्लोज भी कर सकता है। ये सारा कुछ समझाऊंगा, इसका रीजन भी बताऊंगा क्यों मैंने ऐसा सोचा कि हाँ, प्राइस जिस भी डायरेक्शन में जाएगा कि उस डायरेक्शन में क्लोजिंग भी मिलेगा और उसी डायरेक्शन में ट्रेड भी करेगा। ओके। तो डिसीजन ये हुआ था कि अगर प्राइस इसका नीचे आता है तभी हम लोग सेल सेट में देखेंगे, हो सकता है मे भी थोड़ा सा और नीचे ये आए इसके आसपास में 80-90 थाउजेंड के आसपास में। ओके। ओके, ये जो बिटकॉइन है इसका जो प्राइस बहुत बढ़िया दिख रहा है, 90,000 के आसपास में आ जाए, ये सब लोग डिसीजन किए थे। तो उसके बाद से प्राइस इसके नीचे आया ही नहीं, एंड लास्ट में उन्होंने डिसीजन किया था कि इन केस अगर मान लो कोई आदमी है जो कि बाइंग साइड में ट्रेड लेने चाह रहा है, वो यहाँ पे बाय नहीं कर सकता। कोई गारंटी नहीं कि यहाँ बाई करेंगे प्राइस मोमेंटम करेगा ही करेगा, नो डाउट। पहले यहाँ पे आए और इस लेवल का ब्रेकआउट करे, अगर यहाँ ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ पे बाई करना स्टार्ट करेंगे, दूसरा उस ट्रेड को होल्ड करेंगे और मार्केट मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, एंड उसी डायरेक्शन में हम लोगों को एक अच्छा खासा क्लोजिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैसे ही हुआ है, बहुत बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिला है, और उसका जो क्लोजिंग है एंड में बहुत ऊपर जाके मिला है। क्लियर? बहुत बढ़िया मोमेंटम हुआ कल का दिन, और नो डाउट इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। ओके, जैसे कि मैं अभी बताया कि मैं कैसे सोचा था कि हाँ, ये उसी डायरेक्शन में क्लोज करेगा प्राइस जाके और उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो हम लोग थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने कैसे एब्जॉर्व किया कि प्राइस उसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर जाएगा। क्लियर? देखिए, कभी भी अगर आपको चार्ट के ऊपर में, खास करके डेली टाइम फ्रेम पे, अगर कैंडल दिखता है कि एक ही जगह पे बस बार बार छोटा छोटा डोजी कैंडल बना रहा, छोटा छोटा डोजी कैंडल बना रहा, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट 5 कैंडल ही डोजी बना हुआ है, तो इट मीन्स क्या है कि हमेशा डोजी कैंडल नहीं बनने वाला है। बहुत ही ट्रेडिंग इजी है, बस आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, प्राइस का बिहेवियर के बारे में पता रहना चाहिए। अगर एक जगह पे मल्टीपल 4 5 कैंडल अगर डोजी दिख रहा है, इट मीन्स की प्राइस यहाँ पे टोटली साइडवेज है, कहीं जा नहीं रहा है। तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि 4 5 दिन अगर कहीं नहीं गया तो नेक्स्ट डे जाएगा। तो नेक्स्ट डे अगर जाएगा तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा डायरेक्शन में जाएगा और कौन सा डायरेक्शन में हम लोग को ट्रेड भी करना है ना। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल प्रीवियस डे का हाई और लो को बस मार्क करना है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो डे है, ये प्रीवियस डे का हाई है, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे ये प्रीवियस डे का हाई हो गया और ये प्रीवियस डे का लो हो गया। तो अब कहने का मतलब ये है कि कल का यानी पिछला दिन का ये जो रेंज है, अब मार्केट को मान लीजिए, मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करता हूँ कि मार्केट को अगर यहाँ आना है और प्राइस यहाँ चल रहा है, तो एटलीस्ट प्रीवियस डे का जो रेंज है ना, प्राइस उससे पहले बाहर निकलेगा, देन उसका बाद ही कंटिन्यू मूवमेंट करेगा। अगर इन केस प्राइस बाहर ही नहीं निकलता है तो प्राइस कैसे मूवमेंट करेगा, लोग यहाँ पे फंस जाते हैं।
सॉरी। लोग यहाँ पे फंस जाते हैं कि प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और इसी के अंदर में बाई करना स्टार्ट कर देंगे, सेल करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे लोग फंसना स्टार्ट कर जाते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर आपको क्लियरली दिख रहा है प्राइस एक ही जगह पे 2 दिन 3 दिन 4 दिन से रेंज बना के ट्रेड कर रहा है, उसके अंदर में एग्रेसिव ट्रेड कभी नहीं होता है। अगर हम थोड़ा सा इसको पीछे चेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट इसके अंदर में ऑलमोस्ट 4 5 दिन से इसी रेंज के अंदर में ट्रेड कर 5 डे, 1 2 3 4 5 दिन से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। इट मीन्स की प्राइस यहाँ पे बहुत ही छोटा नैरो रेंज बना चुका है। और जब भी ये जिस साइड में भी ब्रेकआउट करेगा हम वहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इट्स सिंपल। ओके, तो यहाँ पे तो मोमेंटम हो गया। और गोल्ड के बारे में जो हम लोग डिस्कशन किए थे, थोड़ा सा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। गोल्ड के बारे में क्या डिसीजन हुआ था पहले कल का दिन, कि गोल्ड जो है यहाँ पे क्लियरली आपको पता होना चाहिए गोल्ड के बारे में डिसीजन क्या हुआ था कि ये जो लेवल है, पहला पॉइंट कि प्राइस जब तक ये सब लेवल के नीचे नहीं आता है हम लोग एग्रेसिवली नहीं जाएंगे ट्रेड करने के लिए, बाई करने के लिए, सेल करने के लिए। एटलीस्ट 4 4 5 4 या 4 5 0 के नीचे प्राइस को आना जरूरी है। अगर मान लीजिए प्राइस इसके नीचे गलती से भी आता है तो हम लोग यहाँ पे सेल साइड में जाएंगे। पहला पॉइंट हम लोग डिसीजन ये किए थे। प्राइस क्या वहां पे आया हुआ है? अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे प्राइस कल से और अभी तक भी यहाँ पे नहीं आया हुआ है ना। तो पहला पॉइंट ये क्लियर रहना चाहिए, जैसे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि हाँ प्राइस को यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए। तो प्राइस वहां पे आया, अगर प्राइस यहाँ पे नहीं आ रहा तो हम सेल साइड में ट्रेड कैसे करेंगे? प्राइस को आना चाहिए इधर। अगर प्राइस नहीं आ रहा इट मीन्स कि हम वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मॉर्निंग में कल मैं समझाया कि इसका नीचे आएगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे सेल साइड में, ये अभी तक नहीं आया। इट मीन्स अगर मैं बैठ रहा हूँ ट्रेड करने के लिए तो मेरा सेल साइड में व्यू गया ही नहीं है। लेकिन लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे बाई करेंगे, सेल करेंगे, सारा काम स्टार्ट कर देंगे। एक ही व्यू था कि अगर प्राइस किसी भी रीजन से यहाँ आता, कल का प्लानिंग यही था। जाके रिकॉर्डिंग देख लेना, सारा कुछ रिकॉर्ड है, नो डाउट। यहाँ पे अगर प्राइस आ रहा है तो इस पॉइंट पे हम लोग बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे, अगर यहाँ पे हैमर कैंडल बनता है तो। हाँ, इन केस अगर प्राइस ये लेवल को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तभी हम लोग सेल साइड में देख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग बाइंग साइड में रहने वाला है। ये प्लानिंग था कल का। आज का प्लानिंग सेम ही है कि अगर मान लीजिए प्राइस जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता हम लोग बाई नहीं करेंगे, और उस लेवल के नीचे नहीं आता तो सेल नहीं करेंगे। देखिए बड़ा मोमेंटम कब होता है? जब बड़ा मोमेंटम किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे प्राइस जाकर ट्रेड करता है, ब्रेक करता है, तभी होता है, अदरवाइज नहीं होता है। अगर मान लीजिए 450 के नीचे आना स्टार्ट हो रहा है इट मीन आप लोग एक्टिव हो जाओ सेल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो जाएगा जो ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक किया हुआ है। ये बात याद रखना, मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे प्राइस गलती से भी नीचे आके यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करा इट मीन्स कि ब्रेकआउट फेल हो रहा है, आप लोग रेडी जो सेल करने के लिए। शार्पली रिकवरी देखने को मिलेगा नीचे के साइड में और बहुत बेस्ट सेल साइड में मार्केट मूवमेंट कर सकता है, बहुत बढ़िया। ओके, और बाइंग साइड के लिए क्या है कि बाइंग साइड के लिए तो एक्युमुलेशन चाहिए, कंटिन्यूशन में ट्रेड लेने के लिए। एक मोमेंटम तो हुआ है, एक्युमुलेशन भी हो गया। तो बाइंग साइड के लिए जस्ट प्राइस सही लेवल पे भी है, अगर ये ऊपर का साइड में ब्रेकआउट करता है तो ये और भी मोमेंटम थोड़ा सा कर सकता है ऊपर का साइड में, नो डाउट। तो ये प्लानिंग हो गया, हमेशा प्लानिंग सबसे पहला होना चाहिए। अब देखिए मेरे को ट्रेड करना है, मेरा प्लानिंग एग्जीक्यूट हो चुका है कि यहाँ बाई यहाँ सेल। ओके, मैं यहाँ पे एरो भी लगा दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिले। यहाँ पे मान लीजिए बाई करना है और इसके नीचे मेरे को सेल करना है। ओके, अब ये प्लानिंग हो चुका है। गोल्ड के ऊपर में बिटकॉइन के ऊपर में क्या होने वाला है कि बिटकॉइन ओके, बिटकॉइन 94,000 तक अगर ये रीच करता है तो यहाँ पे हम फिर से ट्राई कर सकते हैं, बाइंग साइड में देख सकते हैं 94,000 के आसपास। ओके, अगर ये सब लेवल पे प्राइस रीच करता है बिटकॉइन, तो हम लोग फिर से एक बार बाइंग बाइंग साइड में ही देखेंगे ना कि सेल साइड में। देखिए पहला बात है, अगर यहाँ पे प्राइस में एक बहुत बढ़िया मोमेंटम हुआ है, ओके, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये जो प्राइस एक्शन बिल्ड हुआ है, नो डाउट ये बुलिश है ना। अब बुलिश है बोल के ये प्राइस एक्शन अभी दिख रहा है, लेकिन प्राइस तो मूवमेंट कर रही है यहाँ से। अब जो लोग यहाँ पे एंट्री नहीं लिए होंगे वो जबरदस्ती यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। हालांकि सॉरी, हालांकि एंट्री के बारे में कल ही मैंने बताया था कि ये सब लेवल का ऊपर हो जाना चाहिए, 92,000 या आसपास में, या और भी थोड़ा सा नीचे हुआ होगा लेवल। एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं देख लेता हूँ। 1 आवर का कैंडल है, इट मीन्स थोड़ा सा 50 मिनट का टाइम फ्रेम देख ले।
91,500 ये जो लेवल है, यहाँ पे हम लोग डिसीजन कहते हैं कि अगर ऊपर का साइड में देखिए ब्रेकआउट करेगा तो ट्रेड लेंगे। ये में से हम लोग कहाँ डिसीजन किया बाई करने के लिए, दिख रहा है मॉर्निंग में 7 साढ़े 7 बजे के आसपास में जब प्राइस यहाँ चल रहा था और यहाँ से बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ, वही चीज बता रहा हूँ कि अभी ना लोग यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ बाई करते ओके, वो अलग चीज है। धीरे धीरे सारा कुछ समझ में आएगा आप लोगों को, बेफिक्र रहिए। ओके, अगर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है प्राइस बहुत बढ़िया मूवमेंट किया हुआ है, नो डाउट बहुत बड़ा एक्सीलेंट मूवमेंट हुआ है। अभी क्या है कि प्राइस क्या करेगा, अब हमेशा याद रखिए प्राइस का पहले साइकिल याद रखिए। प्राइस का जो साइकिल होता है टोटल 3 होता है। अगर एक मोमेंटम हो गया तो फिर फर्स्ट से दूसरा में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि पहला फेस क्या है मार्केट का, मार्केट में एक मोमेंटम हो सकता है, मार्केट का साइकिल बता रहा हूँ, यहाँ से सुन लीजिए। दूसरा फेज में क्या होता है कि आफ्टर मोमेंटम प्राइस साइडवेज जा सकता है। साइडवेज में क्या होता है कि जब भी प्राइस आपको दिएगा इस तरह से बड़ा मोमेंटम, उसका बाद से प्राइस छोटा सा रेंज बना के उसी में ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, इसको हम लोग बोलेंगे साइडवेज। जैसे कि यहाँ पे साइडवेज था, और जैसे कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा और नीचे जाके देखेंगे बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा कि प्राइस यहाँ पे एक मोमेंटम किया एंड मोमेंटम करने के बाद टोटली साइडवेज हो गया, दिख रहा है। एक मोमेंटम किया उसका बाद से धीरे 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 साइडवेज हो गया, फिर थोड़ा सा मोमेंटम किया साइडवेज हो गया। तो इस फेज को हम लोग बोलेंगे साइडवेज। ओके, ठीक है। तो फेज वन में क्या था कि प्राइस ना किसी भी डायरेक्शन में एक मूवमेंट करेगा, ये हो चुका है। फेज टू ये साइडवेज रह सकता है, और साइडवेज भी है, एंड इसके बाद से आता है फेज थ्री, जहाँ पे मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। वॉलेटिलिटी मीन्स की प्राइस ना इस तरह से मूवमेंट करेगा क्विक क्विक। तो प्रोबेबिलिटी है कि ये अभी मूवमेंट नहीं करने वाला, वॉलेटाइल नहीं होने वाला, प्रोबेबिलिटी जो है कि थोड़ा सा साइडवेज ये भी रहने वाला है। ओके, तो अब क्या है कि अगर मेरे को ट्रेड प्लान करना है तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि प्राइस अगर नीचे आ जाता है इसके आसपास में, तो यहाँ पे सबसे पहला व्यू होना चाहिए, हम बाइंग साइड में ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हमको वेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल प्लानिंग हो गया, प्राइस यहाँ आएगा तो बाइंग साइड में ट्रेड लेंगे। दूसरा प्लानिंग क्या रहना चाहिए, थोड़ा सा हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम पे देख लिए एक बार। हाँ, 96,000 ये जो हाई लगाया हुआ है, अगर ये सब लेवल को भी ब्रेक करता है हम लोग कंटिन्यू जा सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी में को ऐसा लगा कि शायद आज का दिन ब्रेक ना करे। लेकिन याद रहे अगर ये ऊपर का लेवल ब्रेकआउट करता है तो हम लोग कंटिन्यू जाएंगे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मार्केट आ रहा है, क्योंकि कंटिन्यूएशन में ही चला जाएगा। ओके, तो ये बाइंग का यहाँ पे दो लेवल हो गया, एक नीचे में एक ऊपर में, लेकिन प्राइस कहाँ चल रहा है, सेंटर में। तो मार्केट तो बुलिश है नो डाउट, लेकिन जहां पे अभी ट्रेड कर रहे हैं ना, ये जो लेवल है यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइस पूरा सेंटर में चल रहा है। आपने प्लान किया कि यहाँ बाई करेंगे या यहाँ बाई कर लेंगे, लेकिन सेंटर में चल रहा है, यहाँ तो प्लान ही नहीं है कि बाई करने की सेल करेगा, है ना। तो जब यहाँ पे कोई प्लान ही नहीं है तो यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट भी नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं ना, नो डाउट आपको बहुत ही समझने और सीखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, लास्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कशन किए थे कैंडल स्टिक के बारे में। तो कल के क्लासेस में मैंने बस यही बताया था कि जो कैंडल स्टिक है 3 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल कैंडल स्टिक, दूसरा था आपका डुअल कैंडल स्टिक, और तीसरा था ट्रिपल कैंडल स्टिक। ओके, तो सबसे पहले कैंडल स्टिक के बारे में यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कोई भी कैंडल स्टिक जो है ना, सब कैंडल स्टिक वर्क करता है मार्केट का ऊपर में। ओके, तो जैसे अभी बता रहा हूँ कोई भी कैंडल स्टिक है, नो डाउट वो हर कैंडल स्टिक काम करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर कैंडल स्टिक को जाके ट्रेड करना स्टार्ट कर दें, बाई करना स्टार्ट कर दें, सेल करना स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे कैंडल स्टिक है, हर कैंडल का अपना नाम है और हर कैंडल का अपना काम है, तो हर कैंडल को हम काम नहीं कर सकते, नो डाउट। कुछ कैंडल स्टिक है जो कि पावरफुल कैंडल स्टिक माना जाता है और वो बेहतरीन काम करते हैं, उसके बावजूद भी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो कैंडल स्टिक को हम ट्रेड करने जा रहे हैं ये पता रहना चाहिए ये कैंडल स्टिक वर्क कहाँ पे करेगा, इट मीन्स कि काम कहाँ पे करेगा। ओके, अब हर कैंडल स्टिक काम तो करता है, लेकिन हर कैंडल स्टिक जो है काम कहाँ पे करेगा ये आपको पता रहना चाहिए। ओके, तो हम समझते हैं कि कैंडल स्टिक काम कहाँ पे करता है। सबसे पहला चीज, अभी हम लोग का प्लानिंग हो चुका है बिटकॉइन के ऊपर में, गोल्ड के ऊपर में। गोल्ड जैसा मोमेंटम होगा उसके हिसाब से वो देख लेंगे, और वहाँ पे बिटकॉइन जैसा होगा हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ना कभी भी आप ट्रेड करने बैठे ना, पेशेंट से वेट करना जरूरी होता है।
अगर वेट नहीं कर रहे हैं आप पेशेंट से तो प्रॉब्लम है। ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि सबसे पहला पॉइंट जो कैंडल स्टिक है वो काम कहाँ पे करता है, और मैं यहाँ पे लाइव में समझाऊंगा, उसी तरह से कैंडल अगर दिखता है हम प्लान कर सकते हैं। ओके। तो कोई भी कैंडल स्टिक ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर में ही काम करता है, बेहतरीन वहां भी होता है। ठीक है? पहला पॉइंट मैंने समझाया कि हर कैंडल स्टिक काम करता है, और वहां पे दूसरा समझाया कि हर कैंडल स्टिक हम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि बहुत सारा कैंडल बनता है, कुछ आपका फेवरेट कैंडल चूज करना होगा, कौन सा कैंडल स्टिक आपको अच्छा लग रहा है और उसको आपको ट्रेड करना है। क्लियर। अब जो भी कैंडल स्टिक आपको अच्छा लग रहा है वो कैंडल स्टिक यहाँ पे ही काम करेगा, अभी जहाँ पे समझा रहा हूँ। नो डाउट। तो सबसे पहला पॉइंट ये प्लानिंग होना चाहिए, आज का जो दिन है वो मैं ट्रेड करने को बैठा हूँ, और कैंडल स्टिक ये क्लियर होना चाहिए कि कैंडल स्टिक को ट्रेड कहाँ पे करना है। नो डाउट। तो जो कैंडल स्टिक है वो काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर में। अब रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है उसको हम लोग समझेंगे। ओके। और बहुत ही आसान भाषा में मैं ट्राई करूंगा समझाने के लिए। ओके। रेजिस्टेंस और सपोर्ट को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। ओके। देखिए, दुनिया में ना कोई भी बिजनेस है जो आपको दिख रहा है, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, पूरा दुनिया में आप जब आँख आँख खोल के देखिएगा, कोई भी बिजनेस है ना, वो सिर्फ दो ही चीज पे रिलाइव करता है, सिर्फ दो ही चीज की वजह से चलता है। कोई भी जो बिजनेस है नो डाउट दुनिया में दो ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक है सप्लाई और दूसरा है डिमांड। ये बात याद रखिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नहीं है तो आपका जो बिजनेस है वो फॉल्स हो जाएगा, टूट जाएगा, रुक जाएगा, नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। याद रहे मेरा बात। तो ठीक उसी प्रकार स्टॉक मार्केट के ही अंदर जो सप्लाई और डिमांड को देखा जाता है, जैसे कि सप्लाई को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं और डिमांड को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। ओके। तो थोड़ा सा हम समझेंगे सप्लाई मीन्स क्या होता है। सप्लाई मीन्स अगर नॉर्मल बिजनेस में लोग देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का जो कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी बन रहा है, मतलब कि पैदा किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उसको उसको हम सप्लाई बोलते हैं, निकाला जाता है बना के। और डिमांड क्या है? डिमांड मीन्स कि जो भी पर्सन, जो लोग हैं, जो रिटेलर है, जो खरीदने वाले हैं, है ना, उनको इसका नीड है कि नहीं है। डिमांड एक्चुअली मीन्स कि उस आदमी को जरूरत है कि नहीं है। अब इन दोनों का कम्युनिकेशन अगर समझेंगे, मान लीजिए कि एक कंपनी है वो सिर्फ सप्लाई ही जनरेट कर रहा है। एग्जाम्पल, मान लीजिए गर्मी का महीना है और एक कंपनी हो जो कि सिर्फ कंबल बना रहा है। ओके, तो वो क्या कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट तो निकाल रहा है, सप्लाई कर रहा है, बना रहा है, लेकिन गर्मी के महीने में उसका डिमांड नहीं है। तो जब डिमांड नहीं रहेगा, सिर्फ सप्लाई रहेगा, तो उसके वजह से क्या होगा कि वो कंपनी प्राइस ड्रॉप कर देगा, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पे गिरता है, जिसको लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो कंपनी क्या करेगा? प्राइस को कम कर देगा। चलो ऐसे ठंडी में जो 1,000 रुपये का कंबल मिल रहा है वो नॉर्मली कितने रुपए का मिलेगा? जब पूरा गर्मी गिरेगा तो उसमें 200-300 रुपये डिस्काउंट करके वो बेचना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उस चीज का नीड किसी को नहीं है, डिमांड किसी को नहीं है, जरूरत किसी को नहीं है। इसी वजह से वो क्या करेगा, जो प्राइस में ड्रॉप देखने को मिलेगा वो प्राइस को कम कर देगा ताकि वो बिक जाए। ठीक। सप्लाई से क्या पता चला कि जहां भी सप्लाई है और डिमांड नहीं है तो प्राइस में गिरावट देखने को मिलेगा। तो ठीक स्टॉक मार्केट में भी क्या होगा, जब प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन डिमांड अब किसी को नहीं है, प्राइस बहुत मोमेंट कर गया, तो कोई बाय नहीं करेगा, फिर क्या वहाँ पर सेलिंग देखने को मिलेगा। और वो कहाँ से मिलेगा? एक रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं सप्लाई को ही, जहाँ पे प्राइस जाके रेजिस्टेंस लेता है और प्राइस वहां से नीचे के साइड में गिर जाता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि सप्लाई नहीं है, ओके, सप्लाई तो है ही नहीं एकदम, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। ओके, सप्लाई तो एकदम नहीं है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपको कहीं दिख रहा है कि सप्लाई नहीं है ना, इसको दिख रहा है कि सप्लाई नहीं है लेकिन आपका डिमांड ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए कि ठंडी का ही मौसम, मान के चलिए, बता रहा हूँ एग्जांपल, ठंडी का ही मौसम है, कंपनी है और कंबल को बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है ना, लेकिन डिमांड जो है बहुत ज्यादा है ना। और ये जो कंबल कंपनी है ठंडी में कंबल बना रहा है लेकिन
डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कंपनी है ना वो प्रोडक्ट को कम बना रहा है, ज़्यादा नहीं बना रहा है। इट मीन्स सप्लाई कम दे रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे 100 आदमी है कंबल खरीदने के लिए, कंपनी बना रहा है टोटल 50 कंबल। तो इस केस में क्या होगा कि सप्लाई कम हो गया है डिमांड जितना है उसके मुकाबले। यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस भी फिर बढ़ोतरी देखने को मिलता है, क्योंकि मान लीजिए कंबल 50 है, खरीदने वाले आदमी 100 है, तो कोई भी आदमी कोई भी रेट देने के लिए रेडी है, वो बाई करने के लिए रेडी है। अगर उसका प्राइस को हम इंक्रीज कर भी दे तभी भी लोग उसको बाई कर लेंगे कोई ना कोई। तो इसीलिए जब जहाँ पे देखेंगे कि डिमांड मिलता है तो प्राइस में मोमेंटम आना स्टार्ट होता है और प्राइस ऊपर का साइड में जाना स्टार्ट होता है। तो डिमांड जोन को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट, सप्लाई जोन को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज समझा दे रहा हूँ कि जो रेजिस्टेंस है, जैसे सप्लाई जोन है, जो रेजिस्टेंस है, ये एक सेलर का एरिया होता है, याद है। ये एक सेलर का एरिया होता है। और जो डिमांड जोन है ये एक बायर का जोन होता है, यानी बायर का एरिया होता है। ओके। ये एक बायर का एरिया होता है, ये याद रहे। क्लियर? कि यहाँ पे मेरे को समझ में आया क्या? सप्लाई, सप्लाई मीन्स रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जो कि सेलर का एक एरिया होता है। डिमांड, डिमांड में सपोर्ट, एंड सपोर्ट क्या होता है? एक बायर का एरिया होता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं ओके। जो बायर का एरिया होता है ना, एग्जैक्ट वहां पे ही बाइंग हैपनिंग होता है और बायर एक्टिव होते हैं। नो डाउट, अगर मान लीजिए ये बायर का एरिया है तो यहाँ पे क्या होगा? बायर एक्टिव होंगे और प्राइस, जैसे प्राइस ऊपर का साइड में जाना स्टार्ट कर देता है। तो अब मान लीजिए कि कोई भी जो कैंडल स्टिक है और मेरे को ट्रेड करना है ना, तो अगर वो कैंडल स्टिक आप पढ़े हैं कि ये बुलिश कैंडल स्टिक है, एग्जाम्पल कि हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल स्टिक है, एग्जाम्पल बुलिश मारुभुजु, सॉरी, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, या बुलिश मारुभुजु कैंडल, जो सिंगल कैंडल स्टिक अगर देख रहे हैं तो मान लीजिए बुलिश मारुभुजु कैंडल एक सिंगल कैंडल स्टिक बुलिश कैंडल स्टिक है ना। तो अगर आपको बुलिश कैंडल स्टिक और बायर जोन पे बनता है, यानी कि सपोर्ट जोन पे बनता है, तो नो डाउट उसको हम यहाँ पे ही ट्रेड करेंगे, बाइंग साइड में ट्रेड करने के लिए। और यहाँ पे बाई करेंगे और प्राइस मूवमेंट करता हुआ दिख जाएगा। आप लोग देखे होंगे सपोर्ट कभी भी, आप लोग देखे होंगे हैमर कभी भी अगर सपोर्ट पे बनता है तो वहां पे क्या होता है कि प्राइस वहां से ही मोमेंटम करना स्टार्ट कर देता है और आपको दिखता है कि प्राइस ऊपर तक चला गया है। ओके। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कल का दिन जैसे मैंने ड्रॉ किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वहां पे कुछ बुलिश कैंडल स्टिक बना है कि नहीं बना है, तो नो डाउट कल का जो लेवल था हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए थे। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर मानेंगे तो ये कैंडल स्टिक जो है ना, लाइक बुलिश मारूबुजू कैंडल बना हुआ है, और ये सपोर्ट हम मान के चल रहे हैं, सपोर्ट के पास बना हुआ है, ये कंटिन्यू मूवमेंट करते हुए निकल गया ऊपर के साइड में। तो वही चीज बता रहा हूँ कि कोई भी कैंडल स्टिक जो है ना हर जगह पे काम नहीं करेगा। अभी आपको समझ में आया कि कैंडल स्टिक कहाँ पे काम करेगा। धीरे धीरे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब जैसे जैसे आगे बढ़िएगा उससे सबको सिखाया जाएगा, ठीक है। ओके। तो अभी क्लियरली आपको समझ में आएगा कि कोई भी कैंडल स्टिक काम कहाँ पे करता है। अगर मान लीजिए बाइंग वाला कैंडल है वो आपका सपोर्ट पे काम करेगा, और दूसरा अगर मान लीजिए कि सेलिंग वाला कैंडल है, यानी कि हैंगिंग मैन हो गया, चाहे इन्वर्टेड हैमर हो गया, चाहे बेयरिश मारुबुजू कैंडल हो गया, कोई भी कैंडल स्टिक जो कि सेलर उसमें दिख रहे हैं या सेलिंग वाला कैंडल स्टिक है, तो वो रेजिस्टेंस पे काम करेगा। सेलर का जोन है वो, और बायर का जोन पे बायर वाला कैंडल काम करेगा। दैट्स इट, और कुछ है नहीं इसके पीछे। बस अभी इसको काम में बस कैसे यूज करना है, ट्रेड करना है, उसको समझना है। तो नेक्स्ट जब भी क्लास होगा उसमें हम समझाएंगे ट्रेड कैसे करना है। ओके। और एक चीज मैं दिखा दे रहा हूँ, मान लीजिए कि हैमर यहाँ बन रहा है। ओके। तो जैसे कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, ये सेंटर में बन रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे एग्रेसिव, एग्रेसिव करेंगे सपोर्ट के पास में। जैसे कि अभी देखेंगे बिटकॉइन, बिटकॉइन जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। ओके। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है, तो प्राइस जब यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कुछ हैमर कैंडल बनाएगा तो ही हम बाइंग साइड में जाएंगे और ट्रेड करेंगे। याद होगा कल का दिन जैसे गोल्ड के ऊपर मैंने समझाया था कि अगर गोल्ड इस तरह से रिएक्शन दिखाता है यहाँ पे ओके, कि अगर गोल्ड अगर आता है प्राइस यहाँ पे और आके यहाँ पे हैमर बनाता है तो हम बाई करेंगे और मार्केट ऊपर के साइड में मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। तो मैं यहाँ पे इसीलिए समझाया क्योंकि मेरे को पता है ये सपोर्ट काम करने वाला है, और यहाँ पे जब हैमर बनेगा तो वहाँ पे बाइंग क्रिएट हो जाएगा और बाइंग यहाँ से आ जाएगा, सिंपल ना।
तो वही चीज़ें मैं देख के बताता हूँ। ट्रेडिंग बहुत ईज़ी है, बस आपको पता रहना चाहिए कब कैसे काम करना है, तो कौन-सा कैंडल कहाँ काम करता है, ये सब चीज़ें पता रहना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना? आई होप आपको क्लास बहुत अच्छा लगा, जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। नो डाउट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा कुछ समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। इन केस अगर आप क्लासेस कंटिन्यू देख रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिल जाएगा खुद से ही, और जैसे मैं समझा रहा हूँ, आप बाहर में देखिएगा, मिलेगा भी। ओके। व्यू पूरा क्लियर होना चाहिए, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, व्यू क्लियर होना चाहिए। अगर मेरा मेरा व्यू है बाइंग साइड में ट्रेड लेना है, तो इसका ब्रेकआउट होगा तभी बाई करने वाले हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे कि कल का दिन दिखा ना, बिटवीन मूवमेंट किया है, तो कहाँ पे किया है? ब्रेकआउट किया था, मूवमेंट किया है, सिंपल। उसी तरह गोल्ड। तो आज का जो दिन है लाइव, यहाँ पे अभी मॉर्निंग में कुछ ट्रेड है नहीं। जिस दिन मॉर्निंग में कहीं पे ट्रेड दिखेगा, एग्जैक्ट हम लोगों का वहाँ पे एंट्री हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आप जब भी बैठोगे तो आपको एंट्री मिलेगा ही मिलेगा। अभी आप ही बताओ ना, अभी हम लोग 45 मिनट तक यहाँ पे रुके। ओके, अभी 45 मिनट नहीं हुआ, एटलीस्ट आधा घंटा तो हो गया होगा। तो अभी आधा घंटा से प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, अभी मैं यहाँ पे क्या बाई करूँ या क्या सेल करूँ? मोमेंटम तो हो चुका है, क्लियर ना? तो अब प्राइस तो कहीं जा भी नहीं रहा ना, इसी रेंज के अंदर में छोटा सा एक कैंडल बना है, इसी के अंदर में ऑलमोस्ट 2 घंटा से ट्रेड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले भी लेता, क्या हो जाता? कुछ नहीं बनता ना, पैसा बनता नहीं है, साइडवेज रहता, कहीं गया ही नहीं है। अगर हम गोल्ड का भी चार्ट को देख लेंगे एक बार, तो गोल्ड क्या कर रहा है? गोल्ड हम लोग जब से स्टार्ट किए, ये ऑलमोस्ट 6 7 आधा घंटा हो गया, मतलब इसी कैंडल पे हम लोग स्टार्ट किए। अब ये ऐसा तो नहीं कि बड़ा मूवमेंट कर गया मेरा स्टार्ट करते ही करते। वो मेरे को दिख जाएगा कि स्टार्ट किया तो मूवमेंट करने वाला हूँ, मेरे को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे मूवमेंट करेगा, मैं बता भी दूंगा, और मैं वहाँ पे एंट्री भी लेके दिखा दूंगा। जैसे कि कल का लाइव जैसे मैं स्टार्ट किया बिटकॉइन में, मैंने एक ही चीज बताया कि बहुत सारे लोग गलती ही पे करते हैं कि यहाँ पे सेल करके बैठ जाएंगे, उनको ऐसा लग रहा है कि इसको नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है, चलो यहाँ पे सेल करते हैं, है ना? यहाँ पे सेल नहीं करना है हमको, प्रॉपर जगह मिलेगा वहां पे हमको सेल करना है ना? अगर वहां पे हम ट्रेड करें तो नो डाउट वहां पे पैसा बनेगा, प्रोबेबिलिटी इज वेरी है कि वहाँ बनेगा, लेकिन हम हर जगह जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए, वो पैसा नहीं बनने वाला है। पहले आपको समझने होगा लोकेशन, कैंडल स्टिक काम कैसे करता है, साइकोलॉजी कैसे काम करता है, एंट्री एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, बहुत चीजें हैं, धीरे 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 आपको समझ में आएगा। आई होप जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश किया हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।